हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल मुद्दे पर बात करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जब आपके यहाँ पे मैट्रिमोनियल विवाद होता है तो मैट्रिमोनियल विवाद के केस में आपके सामने जो समस्या आती है वो स्त्री धन को लेकर के आती है। दोस्तों पहले तो आप ये समझ लें स्त्री धन क्या है। एक लड़की अपनी शादी में जो कुछ भी लेकर के आती है वो सारा स्त्री धन है। जो कुछ भी उसको गिफ्ट में मिलता है रिश्तेदारों के द्वारा, उसके माँ बाप के द्वारा या अपने पति के द्वारा, वो सारा का सारा उसका स्त्री धन होता है। अब दोस्तों शादी के बाद भी यदि उस रिश्तेदारों के द्वारा या उसके माता पिता के द्वारा उसको कुछ दिए जाते हैं उपहार, तो वो भी उसके स्त्री धन में आता है। अब बात यह आती है कि आपके डिस्प्यूट होने पर लड़की ये क्लेम करती है कि उसको उसका स्त्री धन चाहिए, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि लड़की जब आपको छोड़ करके अपने मायके वापस जाती है तो वो अपना सारा ऑर्नामेंट्स गोल्ड का और जो जो सामान वो ले जा सकती है वो ले जा लेती है। लेकिन जब भी आपके ऊपर मामला दर्ज होता है तो मामले में जरूर लिखा होता है कि मैं खाली हाथ बिना कुछ लिए आ गई या मेरे को निकाल दिया गया। अब ऐसे में लड़के के सामने समस्या ये आती है कि अब करे क्या। ये तो कह रही है कि मेरा सारा सामान वही है, मेरा सामान दिलवाया जाए, और जबकि वास्तव में वो सामान लेकर के जा चुकी है। तो अब आप क्या करें, अब आप क्या बोलें पुलिस को। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रही है तो पुलिस हो सकता है आपकी बात माने, हो सकता है ना माने। तो ऐसे में लड़के के लिए प्रैक्टिकल समस्या ये आ जाती है कि क्या अब फिर से वो सारे के सारे सामान को उसकी भरपाई करे जबकि उसके पास कुछ है ही नहीं। एक बार के लिए यदि आपके पास होता तो फिर तो ये था कि वो मांग रही थी, आप पुलिस स्टेशन ले जाकर के वापस करवा देते, उससे रिसीविंग ले लेते, तो हो जाता कि आपने उसका सारा स्त्री धन वापस कर दिया। लेकिन अगर है ही नहीं तो अब कैसे किया जाए। और बहुत से मामलों में ऐसा भी होता है कि जब आप मना करते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं तो पुलिस 406 आईपीसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धारा आपके ऊपर लगा देती है, यानी एक धारा आपकी एफआईआर में बढ़ जाती है। तो जिन मामलों में लड़के के पास स्त्री धन है, मतलब कि लड़की लेकर के नहीं गई है, वहां तो अच्छा ऑप्शन यही है कि जब पुलिस आपको बोले कि भाई इसका सामान वापस कर दो, उस समय पे आप उसका सामान वहां पर लौटा दो और उससे रिसीविंग ले लो। दूसरा एक एंगल ये भी आता है कि कई बार लड़की को बोला जाता है ठीक है आपका सामान इनके पास, आप एक लिस्ट बना के लाइए। तो लड़की अपनी तरफ से एक लिस्ट तैयार करके लाती है और देखने में ऐसा आता है कि कई बार उस लिस्ट में कुछ ऐसी आइटम्स भी लिखी होती हैं जो कि वास्तव में एक्सिस्ट ही नहीं करती हैं। तो ऐसे में भी लड़का परेशान हो जाता है कि मैं देना तो चाहता हूं लेकिन अब जो इसमें अनावश्यक चीजें लिख दी हैं जो है ही नहीं वो कहां से दूं। फॉर एग्जाम्पल 2 सोने के सेट थे लेकिन वहां लिख दिए 10, तो 8 कहां से आप पूरे करके लाएंगे। तो ऐसे में आपको उस लिस्ट में जो जो सामान आपके पास नहीं है उसके सामने आपको क्रॉस लगा देना चाहिए, और जो जो सामान एक्चुअल में आपके पास है उस पर आपको राइट का टिक लगा देना चाहिए, और अपने लगाए गए राइट के टिक के अनुसार ही आपको सामान वहां पर लेके आना और पुलिस वालों को बताना है कि जिस पे मैंने क्रॉस लगाया है ये सामान एक्चुअल में एक्सिस्ट नहीं करता है। और दूसरी कंडीशन यह है कि यदि वास्तव में सामान आपके पास है ही नहीं तो फिर आप पुलिस को यह कहिए कि आपके पास सामान नहीं है। यदि पुलिस आपकी बात पे विश्वास करेगी तो वो 406 आईपीसी आप पर नहीं लगाएगी, विश्वास नहीं करेगी तो 406 आईपीसी आपके ऊपर लग जाएगा। अगर 406 आईपीसी आपके ऊपर लग जाता है तो फिर आप इसकी क्वेश्चनिंग में जब जाएंगे वहां पे आप बताएंगे कि लड़की ने ये चीज झूठ बोली है, आपके पास उसका कोई भी सामान या आभूषण नहीं है, वो सारे जाते टाइम अपने साथ ले गई थी और ये झूठा एलिगेशन है। वहां पर अगर लड़की उसे कंटेस्ट करने आती है तो उसको भी साबित करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो झूठ बोल रही है तो साबित नहीं कर पाएगी। तो ऐसे केस में आपके ऊपर से 406 की धारा हट सकती है। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है ना कि पूरी एफआईआर को ऐश नहीं होती, केवल कुछ पर्टिकुलर सेक्शन हटा दिए जाते हैं या कुछ पर्टिकुलर लोगों का नाम हटा दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन लड़की के पास ये होता है कि वो डीवी एक्ट के अंतर्गत जाकर के अपने स्त्री धन को क्लेम कर सकती है। अब दोस्तों ऐसे तो प्लेंट में कोई भी कुछ भी लिख सकता है, आप भी कुछ भी लिख दें, आपकी वाइफ भी कुछ भी लिख दे, कोई और कुछ भी लिख दे, लेकिन मेन बात है कि जो चीज आप लिख रहे हो उसको कोर्ट में आपको साबित करना पड़ेगा। यदि आप लिख रहे हो कि सामने वाली पार्टी के पास मेरा 20 लाख का सोना है तो वो 20 लाख का सोना आपको साबित भी करना पड़ेगा। यदि आप साबित नहीं कर पाते हो तो फिर ऐसे में आप ले नहीं पाओगे। तो कुल मिला के ये वीडियो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही है, क्योंकि वाइफ भी अपनी तरफ से कई बार ऐसी गलती करती हैं कि वो क्या करती हैं कि वहां पर कुछ भी लिखवा देती हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। यदि वास्तव में आपको अपने राइट्स चाहिए, वास्तव में अगर आपका स्त्री धन आपके पति के पास है और आप वापस लेना चाहती हैं तो वही चीज उसमें लिखवाइए जिसको आप साबित कर सकती हैं, क्योंकि कोर्ट पूरी तरह से एविडेंस पे काम करता है। इस प्रकार से हस्बैंड और वाइफ दोनों को ध्यान रखना चाहिए। हस्बैंड यदि ध्यान रखेंगे इन सारी बातों का तो उन्हें भी स्त्री धन को लेकर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, और अगर महिलाएं भी इस चीज को ध्यान में रखेंगी तो वो अपना राइट्स इजीली ले सकती हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।